ये हमारे मुल्क का बहुत ही बड़ा अलमिया है कि जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी को पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी वो तस्वीर को वायरल करते हैं, जो कि कानूनन बहुत ही एक किस्म का संगीन जुर्म। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, रजब भट्ट को तो आप जानते होंगे। रजब भट्ट ब्लॉगर हैं और आजकल छोटे-छोटे बच्चे भी रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अभी रजब भट्ट की रिसेंटली शादी हुई है और उसके बाद रजब भट्ट के कई स्कैंडल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पे रजब भट्ट को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ सैयद जमान बुखारी साहब मौजूद हैं, जो कि रजब भट्ट के फ्रेंड भी हैं और रजब भट्ट के पर्सनल एडवोकेट भी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये सारी वजूहात जो हैं ये क्या, और शादी वाले दिन रजब भट्ट की लड़ाई किस शख्स से होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैंस ही थे उसके, ठीक है, वीडियोस और फोटोज़ के लिए आए थे और वहाँ पे एक बदमज़गी क्रिएट हो गई जिसकी वजह से वो लड़ाई में तब्दील हो गई। और कहा जाता है शादी के बाद रजब भट्ट को गिरफ्तार सिर्फ उस लड़ाई की वजह से किया जाता है जिस शख्स के साथ वो लड़ाई होती है, जिसको रजब भट्ट कहता है कि मैं मिडिल क्लास या नहीं रहा, मैं तुम लोगों का वो हाल करूंगा जो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उसकी दुश्मनी तो नहीं कि रजब भट्ट से निकाली गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, जब आपको 4 से 5 मिलियन लोग देख रहे होते हैं, जहाँ मोहब्बत करने वाले होते हैं वहाँ पे कुछ हसद करने वाले भी होते हैं। तो ये जो एफआईआर थी या ये जो पुलिस वाला मामला था, ये उसी हसद का निशाना है। हर रोज रजब भट्ट के सोशल मीडिया पे कुछ ट्रेंड्स वायरल हो रहे होते हैं, लोग उसको तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं, या फिर रजब आए रोज लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने में मसरूफ रहते हैं कि ये सब वजूहात उनकी वजह से तो नहीं है। हाय रोज़ तो नहीं, एक आध बार ही सॉफ्टवेयर अपडेट किया। जो लोग हसद करते हैं तो वो फिर अपना हसद निकालते भी हैं। रजब भट्ट को शादी के 2 दिन बाद ही वीकेंड वाले डे जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, जो कि वाइल्ड लाइफ की जानिब से किया जाता है। और जो गिफ्ट्स रजब भट्ट को उसके वलीमे पर दिए जाते हैं उनकी बिहाफ पे उनको गिरफ्तार किया जाता है। अब उसके पर्सनल एडवोकेट हैं, तो अब रजब भट्ट कितने अरसे में इस सारे मामला से बाहर आ सकता है? देखिए जी, वाइल्ड लाइफ वाला तो उसी टाइम मैटर क्लियर हो गया था, क्योंकि वो जो कप था वो वैसे ही अंडर एज था। और दूसरा जो वेपन वाला था 13-20-65, उसके अंदर वो बेलेबल ऑफेंस था और वो फर्स्ट डे तो उनकी शख्सी ज़मानत हो गई थी और दूसरे दिन जब वो अदालत में पेश हुए तो बेलेबल ऑफेंस था, तो उसी टाइम बेल हो गई। रजब भट्ट की पिक्चर्स वायरल होती हैं जो कि वो जेल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर बगैर किसी परमिशन के किसी शख्स की जेल की पिक्चर्स वायरल कर देना या उसको डिफेम करने की कोशिश करना, इसकी सज़ा क्या है? ये हमारे मुल्क का बहुत ही बड़ा अलमिया है कि जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी को या किसी भी शख्स को वो पकड़ते हैं तो सबसे पहले उसकी वो तस्वीर को वायरल करते हैं, जो कि कानूनन बहुत ही एक किस्म का संगीन जुर्म है और जो कानून के रखवाले हैं उनकी तरफ से ही ये जुर्म का इर्तिकाब हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर बहुत ही सख्त स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त हर बंदे की होती है। अब जब आप किसी मुलजिम को या किसी मुजरिम को पकड़ते हैं तो कानून कभी भी आपको अलाउ नहीं करता कि आप उसकी तस्वीर को, जेल की तस्वीर को वायरल करें और विद इन एन आवर आप उसे पकड़ें, जेल के अंदर सलाखों के पीछे तस्वीर लगाएं और उसे वायरल कर दें। इस बात की समझ नहीं आती कि हमारा कानून इस बात से साबित क्या करना चाहता है। जो वाइल्ड लाइफ के पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो बार बार रजब भट्ट से शॉट आउट ले रहे होते हैं, उसके साथ लाइन पकड़ के पिक्चर्स बना रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा जो सिनेरियो रजब भट्ट की शादी के बाद हुआ, ये फेम लेने की कोशिश थी जो पुलिस वाले खुद कर रहे थे, या फिर रजब भट्ट को डिफेम करने की कोशिश थी? फेम का तो नहीं कोई चक्कर कह सकते, लेकिन एक कानूनी कार्रवाई हुई, उसके बाद जो एक लाकानूनियत वाले अमल हुए उसके ऊपर तो एक इज़हार अफसोस ही किया जा सकता है कि पहले आपने तस्वीर को वायरल किया, फिर आप उन्हीं के साथ बैठ के सेल्फियाँ ले रहे हैं, अपनी वीडियोस बनवा रहे हैं। ठीक है, आप कानून के मुहाफ़िज़ हैं, आप अपने वैल्यूज़ को समझें। अच्छा, रजब भट्ट पे अभी एक और एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करवाएगी, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो मैंने एप्लीकेशन अभी पढ़ी तो नहीं, लेकिन मेरे सामने सोशल मीडिया के ऊपर वो एक वीडियो गर्दिश कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे एक वकील भाई हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक तौहीन नमाज की एप्लीकेशन दी है। सबसे पहले तो जब मामला दीन का होता है तो उसके अंदर आपको एहतियात के साथ चलना चाहिए। एहतियात कैसे? जब भी मामला 295 का होता है तो हमारी स्टेट भी उसके अंदर कॉन्शियस हो जाती है। कॉन्शियस इस तरह कि उस मामले को बहुत ही महफूज तरीके के साथ चलाया जाता है, ना कि उसे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया जाता है। और जब हमारा मुल्क एक भूख से, एक महंगाई से लड़ा है, वहाँ आप एक नई मजहबी जंग को छेड़ रहे हैं, तो जिससे इंतशार के फैलने का ख़दशा हो, तो ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और एक पढ़े लिखे शहरी होने का सबूत देना चाहिए। अगर आपको किसी के ख़िलाफ़ इख्तलाफ है, आप लाजमी जाएँ, आपका राइट है, आप थाने में एप्लीकेशन दें, ना कि उस गाड़ी से उतरने से लेके थाने में फ्रंट डेस्क तक आप जाएँ और उसके ऊपर वीडियोज़ बनाएँ और फिर सोशल मीडियाज़ के ऊपर उसे पोस्ट करें।
तो ये मामला तो फिर मैं कहूँगा सिर्फ फेम का है, आपका मामला सिर्फ फेम का है। अगर आपको इस मामले के ऊपर इतना ही संजीदगी का इजहार है या आपको इतने ही इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आप उन तमाम लोगों की फहरिस्त निकालें कि जिन जिन लोगों ने ऐसे मौज़ूआत पर या ऐसे वीडियोस बनाई कि जिसके अंदर नमाज की तौहीन हुई है। जब आप किसी एक पर्सन को या किसी एक शख्स को टारगेट करेंगे तो इसका मतलब यही है कि आप फेम लेना चाह रहे हैं। जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है हमेशा से कि जो मेहनत करता है उसे उसकी मेहनत से खुश होना चाहिए, आपको हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हसद का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अपनी मेहनत करोगे और मेहनत से ही आगे बढ़ोगे तो उसी चीज़ में आपका भी फ़ायदा है और माशरे का भी फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ सैयद जमान बुखारी साहब मौजूद थे कि जो कि रजब भट्ट के फ्रेंड भी हैं और पर्सनल एडवोकेट भी हैं। जो भी सारा मामला हुआ ये सब आपके सामने है। लोग सोशल मीडिया पर रजब भट्ट को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं। देखते रहिए 94 न्यूज़।